किला बेर बेर को देर करें, ये बेर सुधा से बढ़ कर है। दिवस में रहो फरारी, निकलिए रुधिर तैयारी। भगवान मैं 1 महीने यानी 30 दिन तक उस गुफा के दरवाजे पर खड़ा रहा। अचानक देखा कि उस गुफा से रुधिर की धार निकली। जिस समय रुधिर की धार निकली प्रभु, मैंने सोचा कि जब हमारा भाई बाली इतना बड़ा बलशाली वरदानी, अरे उस दैत्य ने हमारे भाई का वध कर दिया, मैं भयभीत हो गया। प्रभु मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उसी समय मैंने एक भारी पहाड़ का टुकड़ा उठाया और उस गुफा के दरवाजे पर रख दिया। लेकिन भगवान फिर क्या हुआ सुग्रीव? जानते हो भगवान क्या हुआ? अरे उस दैत्य ने हमारे भैया बाली का वध नहीं किया था। हमारे भैया की जो रक्त था वो रुधिर के समान था, दूध के समान, और उस दैत्य का जो रक्त था वो दूध के समान था। मैं इसी में भ्रम में पड़ गया प्रभु। और जिस समय हम उस गुफा से भागते 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 जब अपने पंपापुर को आया, इस राज को सोना देख करके इन्हीं मंत्रियों ने मुझे इस पंपापुर का राजा बना दिया। लेकिन प्रभु जिस समय हमारा भाई बाली आया, मुझे राजा देख करके अति क्रोधित हो गया, मुझे इतना मारा प्रभु, मेरी राजपाट पत्नी सब कुछ मुझसे छीन लिया है प्रभु। क्या उस बाल की ये मजाल? हाँ भगवान। हे सुग्रीव तुम चिंता ना करो, कृपा से अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तालती है, अब भुज को दंड तालती है, मालूम मुझे अब होता है, उसकी सिर मृत्यु बोलती है। मालूम मुझे अब होता है, उसकी सिर मृत्यु बोलती है। आज वो बाली नहीं बोल रहा है, बल्कि उसकी मृत्यु बोल रही है। और क्या कहा सुग्रीव? उस बाली ने तुम्हारा सिंहासन तुमसे छीन लिया है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पी चुके बहुत सूरत अपना, अब उसको रक्त पिलावेंगे, अब उसको रक्त पिलावेंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। हे सुग्रीव, उस बाली ने अगर तुम्हारा सिंहासन तुमसे छीन लिया है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारी पत्नी, ये राजपाट मैं तुम्हें अवश्य संध्या तलक दिलवाऊंगा। नहीं भगवान, हमारी क्यों हंसी कर रहे हो प्रभु? अरे हमारी राजपाट, हमारी पत्नी संध्या तक दिलवा दोगे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है प्रभु। क्या तुम्हें विश्वास नहीं? आखिर तुम्हें विश्वास कैसे होगा? जानते हो भगवान, मुझे कैसे विश्वास हो जाएगा? प्रकट करो। जो ये 7 ताड़ के वृक्षों को देख रहे हो प्रभु, देख रहा हूँ कि इन 7 ताड़ के वृक्षों को
जो एक बार से ढाएगा, जो एक बार से ढाएगा, रक्षक ने ये कह रखा है वो विजय बाली पर पाएगा। क्या? रक्षक ने ये कह रखा है वो विजय बाली पर पाएगा। ये भगवान ये एक तक्षक का श्राप है। यदि कोई वीर अपने एक बाण से इन 7 ताड़ के वृक्षों को ढा देगा, वही मेरे भैया बाली पर विजय पा सकता है। प्रभु हे सुग्रीव, तुम इन 7 ताड़ के वृक्षों की बात कर रहे हो। मैं इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण से ढा दूंगा। मुझे विश्वास हो जाएगा प्रभु। सुग्रीव, मैं इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण से ढाता हूं। श्री राम, मुझे विश्वास हो गया प्रभु, मुझे विश्वास हो गया भगवान कि तुम हमारे भैया बाली पर विजय अवश्य पा सकते हो। क्या तुम्हें विश्वास हो गया? तो हे सुग्रीव, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाओ अपने भाई बाली से युद्ध करने के लिए जाओ। ठीक है भगवान, मैं जाता हूँ, बाली से युद्ध करूंगा। और प्रभु आप तत्काल उसका वध कर देना। अवश्य सुग्रीव, मैं इन वृक्षों का सहारा लेकर के मैं अवश्य उसका संहार कर दूंगा। श्री राम। निकल बाहर, कायर कहीं कहते तुझे सुग्रीव ललकार अवतार, संभाल मेरे वार को। रे मेरी आधी राजपाट मुझे दे दे, मेरी पत्नी वापस कर दे, नहीं तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। आधी सुग्रीव क्यों इतना बकबक लगा रखा है? एक बार अपने प्राणों को बचाकर भाग निकला, पुनः फिर मरने के लिए आया। ओ कायर कहीं का, आज तेरी मृत्यु है, नहीं तो मेरा हिस्सा मुझे दे। हिस्सा हिस्सा तो नहीं पाएगा, उसके बदले में तुझे तेरी मौत अवश्य मिलेगी।
भैया कहाँ हमसे से आ नहीं गया मतलब बीच में? हमका हमरे सिंगम का हिंसा पाती हम पन जान थोड़े गवा दिया। भैया कहो लक्ष्मण। तुमने तब सुग्रीव से वादा किया था कि जब तुम दोनों भाई आपस में युद्ध करते होगे तब मैं मौका पाके बाली के बाण मार दूंगा। लेकिन देखो बाली तो सुग्रीव को मार रहा था, फिर आपने बाली के ऊपर बाण क्यों नहीं छोड़ा भैया? लक्ष्मण जानते हमने किस लिए बाण नहीं छोड़ा? किस लिए नहीं छोड़ा? कि धीरज धर्म मैत्र अरे नारी धीरज धर्म। आपतकाल परखियो चारी आपतकाल परखियो चारी। संकट के समय में 4 चीजों की परख की जाती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी की। इसलिए लक्ष्मण मैं सुग्रीव की परीक्षा ले रहा था कि मैं ये देखना चाहता था कि ये दोनों भाई भाई हैं, आपस में मिल जाएं तो अच्छा है। हमने इन विचारों को सोच व समझ करके बाण नहीं छोड़ा है। मैं सुग्रीव की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये मेरा साथ देगा अथवा नहीं। इसलिए लक्ष्मण मैं सुग्रीव के साथ में धोखा किया है। धन्य हो भैया कि सियई राम तुम सब जग जाने। सियई राम तुम सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी दुर्गाने। धन्य हो भैया, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैंने जो तुमसे प्रश्न किया उसके लिए मुझे क्षमा कर। लक्ष्मण तुम्हारे लिए तो हमेशा क्षमा ही क्षमा है। वो देखो प्रभु आपने तो बहुत अच्छी मित्रता निभाई प्रभु, बहुत अच्छी मित्रता निभाई भगवान। क्या हुआ सुग्रीव? हे भगवान कि हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान बाल भाई बल उसका तोल लिया मैंने। क्या है काल समान बाल भाई बल उसका तोल लिया मैंने। भगवान आपके कहने से मैंने कैसा झगड़ा मोल ले लिया प्रभु। अरे वो मुझको मारता रहा, आप क्यों देखते रहे प्रभु? क्यों नहीं बाण छोड़ा, क्यों नहीं बाण छोड़ा प्रभु? हे सुग्रीव भगवान जानते हो हमने किस लिए बाण नहीं छोड़ा? कि मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैरंग निकलने दो।
हे सुग्रीव, भगवान मैं तो खड़ा खड़ा यही सोच रहा था, तुम दोनों भाई भाई हो, आपस में मिल जाओ तो अच्छा है। और सुग्रीव, भगवान कितने पर मैं भी बार बार धनुहा पर बाण चढ़ाता था। इतने पर मैं भी बार बार धनुहा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे मैं धोखा खाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे मैं धोखा खाता था। हे सुग्रीव, इतना ही नहीं, इतने पर मैं बार बार धनुहा पर बाण चढ़ा रहा था, लेकिन क्या करूं, तुम दोनों भाई एक रूप के हो, इसलिए मैं धोखा खा रहा था। किसमें कौन बाल है, कौन सुग्रीव है। अगर ये बाण कहीं छोड़ देता, अगर कहीं तुम्हारे लग जाता तो क्या होता। इसलिए सुग्रीव, हमने ये बाण नहीं छोड़ा। और सुग्रीव, भगवान कि अच्छा ये हारी पहने जाओ, जिससे मुझको पहचाने रहे। अच्छा ये हारी पहन जाओ, जिससे मुझको पहचाने रहे। या तुम पर कवच समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। या तुम पर कवच समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। हे सुग्रीव, इसलिए मैं धोखा खा रहा था। ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे कौन बाल है, कौन सुग्रीव है। नहीं भगवान, ये हार पहन करके मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा प्रभु। मेरे तो सारे शरीर में पीड़ा हो रही है। क्या हाँ प्रभु। तुम्हारे सारे शरीर में पीड़ा? आखिर तुम्हारे सारे शरीर में कहाँ पीड़ा हो रही है? कहाँ कहाँ बतलाओ भगवान, पूरे शरीर में पीड़ा हो रही है। ए मयंक, अरे नूरामेंट की बात करता। अरे नूरामेंट की बात तो अलग की है। प्रभु का हाथ लगते ही हमारे सारे शरीर की पीड़ा चली गई। तो आप जाइए युद्ध करने के लिए। समझ लो प्रभु ने तुम्हारे पीठ पे दवा का स्टोर बांध दिया। जाइए। ऐसी बात है। ठीक है भगवान, यदि तुम्हारी आज्ञा है प्रभु, तो लाओ ये हार, मैं पहन करके अवश्य बाली से युद्ध करने जाऊंगा। हाँ सुग्रीव, ये हार पहन जाओ और पहन करके बाली से युद्ध करने के लिए जाओ। ठीक है प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय श्री राम।
अपने पत्नी के अंचल में छिपा बैठा है। निकल बाहर, मैं तुझसे युद्ध करूंगा। मूर्ख कहीं का पुनः फिर मरने के लिए आया है तो ले स्वामी, आज आप युद्ध करने के लिए मत जाइए। क्यों रोक लिया तारा? इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता। इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया नेत्र धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया नेत्र धड़कता है। स्वामी, ना जाने क्यों आज मुझे अशकुन दिखाई देते हैं, इसलिए आज आप युद्ध करने के लिए मत जाइए।